हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन 0 से पाई x बट्टा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखो हमें इस समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यहाँ पर हम निश्चित समाकलन से संबंधित एक गुणधर्म जानते हैं कि अगर किसी फलन f(x) का समाकलन लिखा हुआ है सीमा a से b तक, तो इसके समाकलन को हम कैसे लिख सकते हैं, a से b, फिर यहाँ पर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी दोनों सीमाओं का योग करके माइनस में एक्स कर सकते हैं और वो हम एक्स के स्थान पर रख सकते हैं। इन दोनों के मान बराबर आएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में जो समाकल है उसको एक बार आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में 0 से पाई और यहाँ पर क्या है एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये समाकलन है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यही गुणधर्म लगाते हैं। तो x के स्थान पर दोनों सीमाओं को जोड़ेंगे तो पाई प्लस 0 पाई बन जाएगा और माइनस में x, यानी x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रख देते हैं। तो इसको तो समीकरण 1 बोल दिया। और अब i बराबर क्या बनेगा, 0 से पाई, देखो x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रख रहे हैं, बट्टा में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस में साइन एक्स ही बन जाएगा नीचे, यानी i बराबर में समाकलन 0 से पाई पाई माइनस एक्स, ये तो ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 1 प्लस में साइन एक्स बन गया और डी एक्स, इसको हम क्या करते हैं समीकरण 2 बोल लेते हैं। तो अब समीकरण 1 प्लस में 2 कर लेते हैं, समीकरण 1 प्लस में 2। तो ऐसा करने पर क्या होगा, देखो बाएं पक्ष में तो आई प्लस आई क्या बन जाएगा, 2i, बराबर में देखो दाएं पक्ष में क्या बनेगा, 0 से पाई, यहाँ पर क्या है देखो एक्स डी एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स, तो एक्स डी एक्स बट्टा में 1 प्लस साइन एक्स, फिर प्लस में 0 से पाई, यहाँ पर पाई माइनस एक्स डी एक्स बट्टा में 1 प्लस में साइन एक्स। तो दोनों जो समाकलन है उनमें सीमाएं समान है, तो हम इन दोनों का योग कर सकते हैं। अतः 0 से पाई, फिर यहाँ पर देखो इनके जो बट्टा में मान है 1 प्लस साइन एक्स, ये भी समान है, तो लैसा लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स तो आ गया नीचे, और ऊपर क्या बनेगा एक्स प्लस में पाई माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स, ये आ गया। अब हम देख सकते हैं कि x से जो x है वो यहाँ पर क्या होगा, उसका मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 2i का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पर 2i का मान हमारे पास में बन जाएगा किसके बराबर, यहाँ पर पाई को बाहर निकल सकते हैं तो पाई 0 से पाई, ये बन गया हमारे पास में किसके बराबर, dx बट्टा में 1 प्लस साइन एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर गुणा कर लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स से। ठीक है, अब ऊपर अगर गुणा किया तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा 1 माइनस साइन एक्स से। ठीक है, तो अब नीचे तो हम देख सकते हैं ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी, इस प्रकार का पद आ गया। तो वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2i का मान किसके बराबर आएगा, पाई समाकलन 0 से पाई, ऊपर क्या बन गया 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स, बट्टा में क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, तो पाई 0 से पाई बनेगा। ठीक है, और ऊपर क्या है 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, बट्टा में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब देखो माइनस के चिन्ह के साथ हम यहाँ पर वितरित कर लेते हैं पदों को। तो 2i बराबर में पाई तो बाहर है, और देखो 0 से पाई, पहले क्या आएगा dx बट्टा में कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका समाकलन अलग हो गया। माइनस में देखो पाई 0 से पाई, यहाँ पर साइन एक्स बट्टा में कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स गुणा में 1 बट्टा कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो 2i का मान किसके बराबर आ रहा है, 2i बराबर में पाई बाहर है, और यहाँ पर देखो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, तो पाई समाकलन में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 से पाई तक जा रहे हैं। ठीक है, फिर माइनस में क्या आ जाएगा पाई समाकलन, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे टेन एक्स गुणा में सेक एक्स बन जाएगा, तो टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स, ये बन गया। तो अब देखो ये किसके बराबर आएगा, पाई सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन किसके बराबर होता है, टेन एक्स के बराबर, और इस पर सीमा लगेगी 0 से पाई। माइनस में देखो पाई टेन एक्स सेक एक्स का जो समाकलन होता है वो किसके बराबर होता है, सेक एक्स के बराबर।
तो यहाँ पे sec x और 0 से पाई। तो अब देखो यहाँ पर पहले ऊपरी सीमा लगाएंगे तो tan पाई ये आएगा। tan पाई का मान 0 होता है, माइनस में tan 0 इसका मान भी 0 होता है, ठीक है। फिर माइनस में देखो पाई, sec पाई का मान -1 होता है, माइनस में sec 0 का मान 1 होता है। तो 2i का मान किसके बराबर आएगा, पहला पद तो 0 हो गया, फिर यहाँ पर -2 बनेगा अंदर, जो कि माइनस बाहर गुणा हुआ तो 2 पाई के बराबर आ रहा है, तो 2 से 2 विभाजित हो गया, यानी i जो समाकल है उसका मान पाई के बराबर आ जाएगा और पाई हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।